दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज़ क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या होता है उसके बारे में, व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है इसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स एसईओ के हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के एग्जांपल्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन यूजिंग ऑर्गेनिक, फ्री और नेचुरल वे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम अपने वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन पे या ऐप्स पे ऑर्गेनिक, फ्री या नेचुरल वे में वेबसाइट विजिटर्स को इंक्रीज करते हैं। आजकल एसईओ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। नाउअडेज एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स एंड चेंज अलॉट्स। Each and every year Google update their algorithm and you need to work according to that algorithm to bring your website up in the SERP। तो हर एक साल गूगल जो है अपने एल्गोरिदम को चेंज करता है और हम लोगों को या आप लोगों को उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है अगर आपके वेबसाइट को SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंकिंग में लाना हो। तो अगर आप एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके वेबसाइट का रैंक नहीं आएगा ऊपर। अब दूसरी बात क्या है, व्हाट इज सर्च इंजन क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या होता है? तो क्रॉलिंग मीन्स द डायरेक्टरी डिस्कवरी ऑफ न्यू पेजेस अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन रोबोट्स। तो सर्च इंजन, दोस्तों सर्च इंजन जो है हमारा गूगल जो है उसका एक क्रॉलर है जो कि रोबोट्स की तरह काम करता है। जैसे हम रोबोट्स क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलता है वो रोबोट्स हम लोग देंगे, वो रोबोट्स काम करेगा। उसी तरीके से गूगल एक क्रॉलर बनाया है। उस क्रॉलर में उसने इंस्ट्रक्शन भरे हुए हैं कि जितने भी नए पेजेस आ रहे हैं इंटरनेट पे उसको पिक करे, उसको क्रॉल करे और उसको स्टोर करे। तो ये क्रॉलर का काम होता है। क्रॉलर जस्ट लाइक एक स्पाइडर। तो स्पाइडर कैसे हम लोगों का अलग अलग पेजेस को, अलग अलग लोकेशंस को पिक करता है। एक लोकेशन में स्पाइडर इकट्ठा हो गया तो उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाएगा, दूसरे से तीसरे लोकेशन में जाएगा, तीसरे से चौथे लोकेशन में जाएगा और अपना जाल जो है वो फैलाता रहेगा। तो सेम उसी तरीके से क्रॉलर भी काम करता है। क्रॉलर में एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करेगा, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे, और ये लिंकिंग में ही ये ढूंढेगा कि कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जो कि क्रॉल कर सकते हैं। समझे दोस्तों? और आगे आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है पेड एड्स का। पेड एड्स का एग्जाम्पल है जो कि अगर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन परफेक्ट नहीं है तो आपको पेड ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है वेब डेवलपमेंट कंपनी इन यूएसए। तो वेब डेवलपमेंट कंपनी इन यूएसए कीवर्ड्स पे शॉपिफाई पहला रैंक कर रहा है। इट मीन्स शॉपिफाई ने गूगल को पे किया इस कीवर्ड को ऊपर लाने के लिए। इस कीवर्ड को उसने एसईओ के थ्रू ये कीवर्ड ऊपर नहीं लाया है, उसने गूगल को पे किया इस कीवर्ड को ऊपर लाने के लिए। और इस कीवर्ड का बिड होता होगा, एक अमाउंट पे करना होता होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो शॉपिफाई को गूगल को पे करना होगा। शॉपिफाई गूगल को पे करेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो अमाउंट गूगल ने डिसाइड किया है इस कीवर्ड के लिए। तो दोस्तों अलग अलग कीवर्ड का अलग अलग अमाउंट होता है और उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है गूगल को, अगर आप पेड ऐड स्टार्ट करते हो अपने वेबसाइट के लिए। इसी कारण से हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मूव करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली गूगल को पे नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने वेबसाइट को ऑर्गेनिक वे में रैंकिंग में लाना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक वे में रैंकिंग का क्या एग्जांपल है, ये है एसईओ ऑर्गेनिक वे में रैंकिंग का एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6 सारे रिजल्ट्स जो है एसईओ ऑर्गेनिक का रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो तो सबसे पहला जो रिजल्ट है
गुड फर्म्स का है जो कि डिस्प्ले हुआ है, दूसरा रिजल्ट है और वो भी गुड फर्म का है। तो इस तरीके से गुड फर्म ने क्या किया, अपने वेबसाइट को बहुत ही प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि उसका रैंकिंग आ सके उस SCRP पे। तो उस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को ही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। समझे दोस्तों? दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल। ये देखिए आप, अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता हूं तो सर्च करने के बाद ये देखो क्या आता है। मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद जो रैंकिंग में आ रहा है ये देखो आप, शॉपिफाई, देन दूसरे वेबसाइट्स, ये तीसरे वेबसाइट्स आ रहे हैं। इन्होंने पे किया है गूगल को, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक रैंकिंग आ रहा है, ऑर्गेनिक रैंकिंग, गुड फॉर्म्स और जो भी जितने भी क्लच वगैरह आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एसईओ के थ्रू यहाँ पे रैंकिंग ला रहे हैं। यानी कि एसईओ पे पैसे ना देकर भी वो क्लिक ला रहे हैं, और शॉपिफाई और बाकी जितने भी साइट्स हैं वो गूगल को पे कर रहे हैं वहाँ पे रैंकिंग में इस्टेब्लिश रहने के लिए, उस रैंकिंग में बने रहने के लिए। तो आपको एसईओ में पे नहीं करना होता है और पीपीसी में पे करना होता है। इसीलिए एसईओ को ज़्यादा तवज्जो, एसईओ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। ये लोकल सर्चेज है जो कि लोकल एसईओ के थ्रू आया है। मैं आगे आपको बताऊंगा लोकल एसईओ कैसे किया जाता है। लोकल एसईओ में लोकल कीवर्ड जो होते हैं उसको आप मैप पे या लोकल कीवर्ड्स पे रैंकिंग में ला सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आगे आप देखोगे कि मैं स्पाइडर क्रॉलिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइडर की तरह जो क्रॉल करता है, अलग अलग स्पाइडर्स जो है वो अलग अलग पेजेस को क्रॉल करता है, अलग अलग पेजेस को एक क्रॉल करके वो डिसाइड करते हैं कि कितने सारे पेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसीलिए जब भी आप पेज अपलोड करते हो वेबसाइट पे, वो पेज यहाँ पे आपको क्रॉलिंग क्या करता है, क्रॉलर क्रॉल करके अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग ये दो प्रोसेस होता है। इसमें जितने भी आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इतने सारे पेजेस जो हैं, एक क्रॉलर ने दूसरे एक पेजेस को, एक पेजेस ने दूसरे पेजेस को, दूसरे से तीसरे पेजेस को, ये सब पेजेस को एक दूसरे से लिंक है। तो उसको क्रॉल करके इसने डिसाइड किया कि इतने सारे बैकलिंक्स है, इतने सारे विजिटर्स है, इतने सारे कंटेंट है जो कि रेलेवेंट कंटेंट है, रेलेवेंट बैकलिंक्स है, रेलेवेंट विजिटर्स है किसी भी यूजर्स के लिए। और इसके अकॉर्डिंगली इसने डिसाइड किया कि कौन से पेज, सारे पेजेस को इसको स्टोर करना है अपने डेटाबेस में। तो इसी तरीके से गूगल क्रॉलिंग के साथ साथ एक गूगल इंडेक्सिंग भी आता है। गूगल इंडेक्सिंग क्या होता है, तो आगे मैं गूगल इंडेक्सिंग के बारे में बताऊंगा। गूगल इंडेक्सिंग में आप देखोगे कि गूगल, ये देखो एग्जांपल, तो गूगल सबसे पहले गूगल इंडेक्सिंग, सर्च इंजन इंडेक्सिंग होता है क्या है। इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन search engine find and kept in a database directory. As we know, Google have large database directory which they use to keep their data, and for that they used indexing process. तो Google के पास जो इतना बड़ा database directory है, उस डायरेक्टरी में सारे डेटाबेसेस को, यानी कि डेटाबेसेस मीन्स सारे वेबसाइट को स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस यूज करता है उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो क्रॉलिंग में क्या है, क्रॉलिंग में गूगल सारे वेबसाइट को फाइंड आउट करता है, और इंडेक्सिंग में क्या करता है, रिलेवेंसी के अकॉर्डिंगली वो इंडेक्स करता है, यानी कि रखता है। तो इस इंडेक्सिंग प्रोसेस और क्रॉलिंग प्रोसेस को जो परफेक्ट तरीके से हम एसईओ के थ्रू करते हैं, मतलब एसईओ में आप क्या करते हो, जो गूगल एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, और ये एल्गोरिदम डिफाइन करता है सर्च इंजन इंडेक्सिंग को, सर्च इंजन क्रॉलिंग को, सर्च इंजन जो इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रैंकिंग डिफाइन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स को, वेबसाइट्स के पेजेस को अलग अलग तरीके से गूगल ऑप्टिमाइज मीन्स चेक करेगा कि ये अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिदम है या नहीं, और इंडेक्सिंग में वो स्टोर करके रखता है। तो गूगल क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, इंडेक्सिंग में स्टोर करके रखता है, क्रॉलिंग में सारे पेजेस को अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखता है कि वो सारे पेजेस गूगल एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखोगे,
ये इंडेक्सिंग और सर्चिंग आपने देखा क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे कि हाउ सर्च इंजन ऑपरेट और हाउ सर्च इंजन वर्क। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।